हेलो दोस्तों, मैं मजहर सर मजहर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये जो पोइट्री का एक चैप्टर है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा था, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और इंट्रोडक्शन पार्ट करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अबाउट पोएट यानी कि कवि के बारे में जानेंगे। उनका नाम वॉल्ट विटमैन है और उनकी जो नेशनैलिटी है वो अमेरिकन है, यानी कि वो एक अमेरिका के रहने वाले थे और उनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को हुआ था। बर्थ प्लेस यानी कि उनका जन्म स्थान वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में एक जगह है और न्यूयॉर्क में वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड नाम कर एक जगह है, उन्हीं जगह पर वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। डाइड यानी कि उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुई थी और उनका जो जहाँ वो मरे थे वो जगह का नाम है कैमडन, न्यू जर्सी। फादर्स नेम, उनके पिता का नाम वॉल्टर विटमैन। मदर्स नेम, उनकी माँ का नाम लुइसा वॉन वॉल्सर विटमैन। और वॉल्टर विटमैन को फ्री वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो वॉल्टर विटमैन इज़ नोन एज फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। वॉल्टर विटमैन को फ्री वर्ड्स का फादर यानी कि पिता कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे अबाउट पोएम यानी कि कविता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का नाम है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ और ये जो टाइप है ये फ्री वर्ड्स यानी कि ये किस तरह का कविता है, तो ये फ्री वर्ड्स कविता है और इस कविता में टोटल 13 लाइन है। 13 लाइन तो सिर्फ आपके सिलेबस में दिया है, लेकिन ओरिजिनली सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग पोएम। इट हैज़ टोटल 52 लाइन्स। दिस इज़ 13 लाइन्स इन योर सिलेबस। यानी कि असलियत में ये जो पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ है ये बहुत ही लंबी कविता है। इस कविता में टोटल 52 लाइन्स हैं और आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में केवल 13 लाइन दी गई है। और ये जो कविता है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, ये सबसे पहले लीव्स ऑफ ग्रास नाम का एक किताब है जिसे वॉल्ट विटमैन ने ही लिखा था। उसमें सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था। तो हमने लिखा कि फर्स्ट पब्लिश इन 1855 लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास एक किताब है, उस किताब में सबसे पहले ये पोएम पब्लिश हुआ था। अब हम लोग लीव्स ऑफ ग्रास किताब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री, फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1855 विथ 12 पोएम्स, यानी कि एक तरह का पोएट्री का कलेक्शन है। इसमें बहुत सारा पोएम इस किताब में पाया जाता है। जो सबसे पहली बार जब 1855 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, तो उस टाइम इस किताब में केवल 12 कविताएं थी। एंड लास्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1892 विथ 400 पोएम्स। और बाद में जो एडिशन इसका पब्लिश हुआ 1892 ईस्वी को, उसमें 400 कविताएं छपी थी। तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ 1855 ईस्वी में लीव्स ऑफ ग्रास नाम की किताब में पब्लिश हुआ था, लेकिन उस टाइम 1855 ईस्वी में सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को टाइटल नहीं दिया गया था। इसे टाइटल 1881 ईस्वी को दिया गया था। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को टाइटल कब मिला था, तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ को टाइटल 1881 ईस्वी को मिला था। तो अब हम लोग वॉल्ट विटमैन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात जानेंगे। तो स्पेशल नोट्स नंबर 1, वॉल्ट विटमैन वर्कड एज टीचर, एडिटर, वॉलंटियर ड्यूरिंग सिविल वॉर। वॉल्ट विटमैन जो है वो एक शिक्षक के रूप में, एडिटर के रूप में और वॉलंटियर के रूप में भी काम कर चुके हैं। वॉलंटियर यानी कि किसी वार में, किसी युद्ध में जो फ्री में जो सैनिक के रूप में काम किया जाता है उसी को वॉलंटियर कहा जाता है। दूसरा स्पेशल पॉइंट है कि ही वर्क्स एज कारपेंटर अप्रॉक्स 12 ईयर्स बिकॉज हिज फादर वाज कारपेंटर, यानी कि वॉल्ट विटमैन ने कारपेंटर का भी काम किया है। 12 सालों तक उन्होंने कारपेंटर का काम किया है, क्योंकि उनके पिताजी भी एक कारपेंटर थे, इसलिए उन्होंने 12 वर्षों तक कारपेंटर का काम किया था।
वॉल्ट विटमैन को हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन्स का अवार्ड भी 1930 ईस्वी को मिला था। और उनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है लिप्स ऑफ ग्रास, ये तो मैंने बता दिया है 1855 ईस्वी को, और दूसरा है ड्रम टैप्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह क्लास 12 के इंग्लिश का वीडियो सॉल्यूशन आता रहेगा।